सुस्वागतम उपस्थित सभी रसिक श्रोताओं का मैं सुसंस्कृति फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसे आपने देखा अभी जैन सर ने कुछ कहा कि ये बच्चे हम ध्यान दे रहे हैं उनको, तो मुझे एक संस्कृत में एक श्लोक है जो मुझे लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए। यज्ञ ज्ञान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ ज्ञान और तपरूपी कर्म। यज्ञ तर दत्ताभाऊंनी सुरू केला आहे, खूप मोठा यज्ञ सुरू केला आहे। आपल्या हातात काय आहे तर आपल्या हातात दोनच गोष्टी आहेत, एक तपरूपी कर्म आणि दुसरं दान। कदाचित दान हा शब्द इथे चुकीचा वाटेल, पण मी एवढंच म्हणीन की जे शक्य आहे ते निश्चितच द्यायला पाहिजे। त्याच्याने काय होणार आहे तर आपल्यासारख्या, लक्षात घ्या मी एवढंच म्हणतोय की आपल्यासारख्या बुद्धिवान मंडळी पुण्यकर्माला कुठेतरी हातभार लावू शकतील। तर ह्या यज्ञाला ज्यांनी सुरुवात केली त्या दत्ताभाऊंना मी विनम्र अभिवादन करतो आणि आम्ही सगळे या यज्ञात निश्चितच आमचा सहभाग देऊ अशी एक शाश्वती देतो। आजचं निवेदन हिंदीत आहे, पण हा संस्कृत श्लोकाचा अर्थ मला असं वाटलं की मराठीत सांगणं जास्त योग्य होतं। पुनः एकदा उपस्थित सभी रसिक श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सुसंस्कृति फाउंडेशन आपके लिए आज प्रस्तुत करने जा रही है SD बर्मन अर्थात सचिन देव बर्मन। सचिन देव दादा के बारे में अगर जानना है तो सचिन देव बर्मन को सुरों के जादूगर कहा जाता है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सुरों और संगीत से सम्मोहन की एक जादू कर दी थी। वैसे देखा जाए तो आपको बता दूं कि बर्मन दादा शाही पृष्ठभूमि से आते हैं। बर्मन दादा के पिताजी नवद्वीप चंद्र बर्मन एक राजघराने से बिलोंग करते थे। ये वो राजघराना था जिसे त्रिपुरा की रियासत करके पहचाना जाता है। त्रिपुरा की रियासत आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी रियासत है, जिसमें 184 राजे हो गए। आपको ये भी बता दूं कि संगीत के लिए दादा ने अपनी रियासत छोड़ दी। वैसे देखा जाए तो अगर कोई चाहता तो अपनी रियासत के लिए रुका रहता था, झगड़े वगड़े करके आराम से संगीत छोड़ के रियासत देख सकता था। पर संघर्ष किसको नहीं है? संघर्ष तो सबको है, आपको है, हमें है और उनको भी था। दादा ने संगीत को अपना करियर के तौर पे चुना और दादा कलकत्ता में 1920 के अंत में दाखिल हो गए। जैसे मैंने कहा संघर्ष, तो दादा को कलकत्ता में एक रेडियो स्टेशन में गायक के रूप में काम करना पड़ा। उसके बाद वो दौर आया जब दादा के गाने सब लोगों में परिचित होने लगे। 1935 में दादा को एक संगीत सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां पे उन्हें स्वर्ण पदक दे के सम्मानित किया गया। दादा के लिए एक बात ये थी उसमें कि दादा ने सहगल साहब के सामने गाना गाया, और सिर्फ उपस्थित श्रोताओं को नहीं तो दादा ने सारे के सारे श्रोताओं के साथ सहगल साहब को भी अचंभित कर दिया। सहगल साहब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये कौन है जो इतना बढ़िया गाना गा रहा है। तो ये तब की बात है। आज तक भारत में हमने कई संगीत निर्देशकों को देखा है, पर दादा जैसी जो भावपूर्ण धुनें थी वो शायद ही कोई बना पाया। दादा एकमात्र संगीतकार थे जिन्होंने हमारे देश के दो महानतम गायक किशोरदा और रफ़ी साहब, इनके साथ समान संख्या में काम किया। एक बार दादा के लिए तालियां हो जाए। संगीत रचना करने के पहले दादा ने 14 हिंदी और 13 बंगाली फिल्मों में गाना भी गाया है और उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। जैसे काफ़ी सारे लोग मराठी होंगे तो मराठी में कर्ता करके एक वर्ड है, एक शब्द है, तो वैसे दादा को पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, संगीत की दुनिया में कर्ता के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। दादा ने हिंदी फिल्म की शुरुआत, जो कि वो 1946 में
एक हिंदी मूवी जिसे अशोक कुमार जी ने प्रस्तुत किया था, उस मूवी के साथ शिकारी संगीत क्षेत्र में पदार्पण किया। दादा को वैसे आपको पता नहीं होगा, दादा को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, पर फिर भी दादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने संगीतकार थे। तो ये कैसे? तो सिंपल है, दादा अपने जो गीतकार थे उनको बुलाते थे और उनसे शब्दों का अर्थ पूछते थे। सारे शब्दों का अर्थ पूछने के बाद दादा संगीत की धुनें बनाते थे। दादा वो थे जिन्होंने गीता दत्त, लता मंगेशकर और आशा भोसले इनके साथ काम किया, और गर्व की बात यह है कि दादा की इन तीनों के साथ काम की हुई लगभग सारे गाने हिट हो गए। आइए शुरुआत करते हैं आज की शाम के पहले गाने से, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त, एक विनती करना चाहूँगा। कृपया, ये लाइव ऑर्केस्ट्रा है, आप देख रहे हो आपके सामने इतने सारे लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं। गाना अच्छा लगे तो आप कृपया ताली बजा दे, और ताली सिर्फ ताली नहीं, जोर से बजा दे। और ये ताली बजाने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी दूसरी दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी के पास जो मोबाइल है उसे शांत कर दो, ताकि आप ताली आराम से बजा सको। आपकी ताली हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। पहला गाना, आज की पायदान का जो पहला गाना है वो है तेरे मेरे सपने, इस मूवी से। ये जो फिल्म बनी थी ये एन रैंड के एक नोबल फाउंटन हेड पर आधारित थी। दादा ने इसमें बंगाली संगीत जैसे भाटियाली और बाउल का पूरा इस्तेमाल किया है। खासकर इस गाने में आपको भाटियाली के काफ़ी सारे अंश सुनने मिलेंगे। सीधी सादी धुन को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से चार चांद लगा दिए हैं। और एक चीज़ गौर फरमाइएगा, बांसुरी की जो धुन है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें लास्ट में बांसुरी इस तरह से बजती है जैसे बांसुरी और रफ़ी साहब इन दोनों में एक जुगलबंदी हो रही हो। चलिए, आप रेडी हो गाना सुनने के लिए?